हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आपको पता है कि उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती है, तो हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को हमें मोटिवेशन के लिए तैयार होंगे आप लोग, ठीक है। तो जैसे अभी हम आपको हर कड़ी में पढ़ाते जा रहे हैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट। इसमें अब आज का जो मेरा संस्करण है, आज है मेरा लिंग में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि लिंग होता क्या है। आपको जैसे पता होगा कि इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं, तो लिंग क्या होता है, दो होते हैं इसमें, मतलब जिससे हम किसी स्त्री और पुरुष जाति को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा, अब कोई स्त्री है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या कोई पुरुष है तो स्त्री शब्द से, स्त्री जाति से, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं हम, और शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ लिंग को, आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है वहाँ डेफिनेशन तो आपको आएगी नहीं, वहाँ तो आपको कुछ और ही थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो सब अपना ध्यान यहाँ रखें। चिन्ह और निशान, इसमें चिन्ह और निशान मैंने आपको बता दिया, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग चिन्हित करते हैं हम, अलग अलग शब्दों से हम उनको चिन्हित करते हैं, तो ये चिन्ह और निशान हो गए। अब इसके भेद हैं, जैसे स्त्री पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या आता है, पुरुष का बोध होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब जैसे बहुवचन, पुल्लिंग में बहुवचन है, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, होश, केश, पुरुष, ये क्या है, पुल्लिंग तो हैं बट बहुवचन शब्द हैं। पुल्लिंग तो आपको दिखाएंगे बट आपको लगेगा कि उसमें ये भी आएगा कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, ठीक है। तो अब दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बोध कैसे होता है, अध्यापिका, सीता, जैसे कोई भी नाम हो स्त्री जाति का। मैंने आपको अभी बताया कि स्त्री कोई भी हो, उस नाम, उसके नाम को जो बोध करता है जो शब्द, वो स्त्री जाति में, जैसे सीता, गंगा, होली, मंडली, टोली, मंडली, ये सब किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में। अब लिंग निर्धारण, आप किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, जैसे अब आप देखो इसमें क्या है, रूप के आधार पर होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने देख लिया, आपने कहा कौन जा रहा, तो आपने बता दिया कि कौन है, भाई रूप के आधार पर आपने उनको चिन्हित कर दिया। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, आपने प्रयोग के आधार पर परख कर, यहाँ पर तो आपने देख लिया, और दूसरा आपने परख कर, आप उसके साथ उठना बैठना कर, आपने परख कर देखा कि क्या भाव है, कैसे वो उठना बैठना बोलना, ये आपने उसको प्रयोग करा, प्रैक्टिकली आपने उसको जांचा परखा, तब उसके आधार पर आपने उसका निर्धारण किया। अब अर्थ के आधार पर जैसे ये हकीकत से, मतलब एक्टिविटीज से आपने उसके साथ, हकीकत में आपने देखा कि वास्तव में रियलिटी में क्या है। कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होगा, ड्रामेटिस्ट होते हैं, ड्रामा में लड़की पुरुष के कपड़े पहन लेते हैं, पुरुष लड़की के, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, आपको अर्थ के वहाँ पर आपको जांचना पड़ेगा, यार ये जो लड़का है कि लड़की है वास्तव में। कहीं पर धोखा खा लेते, तुम जैसे पिक्चर में देखते होंगे, ड्रामा में देखते होंगे, तो इसलिए इन आधारों पर भी हमें कई बार लिंग का निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है। अब आ गया वाक्य में लिंग निर्धारण। अब जो वाक्य होता है उनमें आप लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, वाक्य में लिंग विशेषण से, अब जैसे विशेषण है, अब मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्द के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे गोरी, काली, गाय। अब क्रिया से जाता जाती, यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है। विभक्तियों में जैसे म से, का, के, की, यहाँ पर राम की किताब या राम का थैला, इसमें ऐसे करके का, के, की आ जाएगा। ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया, क्या कहते हैं उसे, कारक में भी बताया था, और मैंने विभक्ति और वचन भी आपको उसमें आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अब दूसरा है अकारांत, इकारांत और कारांत मूल शब्द। अब सर्वनाम है आ, ई, काला और काली, अच्छा और अच्छी। दूसरा है क्रिया, क कारांत है, इसमें क्रिया, जैसे सतयुग आ गया, मदद मिली, तो इसमें क्या है, सतयुग और मदद आपका क्या हो गया, क्रिया हो गई है, ठीक है। क्रिया का अकारांत हो गया है। अब इसमें इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देखो, मैस्कुलर जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब ये आपको पता ही है, इसमें ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। अब नपुंसक भी हमारे संसार में देखो, जो स्त्री नहीं है, पुरुष, न स्त्री है न पुरुष है, उसे कहता है नपुंसक लिंग। लेकिन जो उभयलिंग होता है उसमें दोनों ही होते हैं, बट वो शब्द होता है एक, जो शब्द भेद होता है वहाँ पर, जो जेंडर को नहीं बताता है, दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग होता है। वहाँ पर का, के, की से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, लेकिन जो मूल शब्द होगा वो दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग होगा। अब उभयलिंग जैसे प्रधान है, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सचिव, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, मैनेजर, सभापति, निदेशक, जैसे मंत्री आ चुका है,
मंत्री आ चुकी है और मंत्री आ चुके हैं। ये आपको ये चुका चुकी और चुके के आधार पर आपको यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस के